एपिसोड 7 पहला बड़ा जोखिम। समय अब आरव के लिए दोस्त नहीं रहा था। वह उसके पीछे नहीं चलता था, उसे घसीटता था। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में टू डू लिस्ट दौड़ने लगती। स्कूल, होमवर्क, दुकानों के मैसेज, कोड की अधूरी लाइनें, सर्वर की चिंता। दिन के घंटे छोटे लगने लगे थे और रातें बहुत लंबी। आईने में देखते हुए उसे कभी कभी खुद से डर लगता। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, चेहरे पर उम्र से ज्यादा गंभीरता। माँ नाश्ता सामने रखती तो वह आधा खा पाता, आधा दिमाग में छोड़ देता। उनका चुप रहना अब सवाल बन चुका था। उस हफ्ते गणित की परीक्षा थी, साल की सबसे अहम। आरव किताब खोलकर बैठा था, पर शब्द सरक रहे थे। सूत्र याद थे, पर मन नहीं टिक रहा था। उसका फोन बार बार कांप रहा था। पहले उसने अनदेखा किया, फिर एक मैसेज और आया, फिर तीसरा। आखिरकार स्क्रीन पर लिखा दिखा, बिक्री अटक गई है, ग्राहक नाराज है, अभी ठीक नहीं हुआ तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आरव ने किताब बंद कर दी। वह कुछ सेकंड यूं ही बैठा रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। परीक्षा बनाम भरोसा, भविष्य बनाम अभी। उसने गहरी सांस ली, बैग उठाया और बिना किसी को बताए निकल पड़ा। दुकान पर माहौल भारी था। ग्राहक ऊंची आवाज में बोल रहा था। दुकानदार की नजरें आरव को खोज रही थीं। आरव ने फोन लिया, उंगलियां तेज चलीं। नेटवर्क, कैश, डेटा सब उलझा हुआ। पसीना माथे से टपक रहा था। कुछ मिनटों बाद सिस्टम चल पड़ा। ग्राहक चला गया। दुकानदार ने राहत की सांस ली। ठीक कर दिया, उसने कहा, पर आवाज में न खुशी थी, न भरोसा, बस राहत। आरव ने घड़ी देखी। समय निकल चुका था। वह भागता हुआ स्कूल पहुंचा। परीक्षा चल रही थी। उसे अंदर जाने दिया गया, लेकिन समय आधा रह गया था। सवाल जाने पहचाने थे, उत्तर भी। पर दिमाग थका हुआ था। हाथ तेज चलना चाहता था, पर विचार पीछे रह जाते थे। घंटी बजी तो आरव ने कॉपी बंद की, अधूरी। उसे कोई रोका नहीं, कोई डांटा नहीं। लेकिन भीतर कुछ टूट गया। घर लौटा तो माँ चुप थीं। उन्होंने पूछा नहीं कि परीक्षा कैसी गई। यह चुप्पी किसी सवाल से ज्यादा भारी थी। रात को खाना ठंडा हो गया, पर बात नहीं हुई। आरव छत पर बैठा रहा। शहर की लाइटें टिमटिमा रही थीं। उसने पहली बार खुद से माना, वह सब कुछ एक साथ नहीं उठा पा रहा है। उसने कागज निकाला और 3 शब्द लिखे, समय, पढ़ाई, काम। वह देर तक उन्हें देखत। एपिसोड 8 बाहरी दुनिया का पहला दरवाजा। आरव को लगा था कि अब चीजें थोड़ी शांत होंगी, पर असल में तूफान बाहर इंतजार कर रहा था। भीतर की लड़ाई उसने संभाल ली थी, अब बाहरी दुनिया की बारी थी। एक दोपहर स्कूल से लौटते समय उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। आम तौर पर वह ऐसे कॉल नहीं उठाता था, पर किसी वजह से उसने रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ एक गंभीर, शांत आवाज थी, तुम आरव बोल रहे हो? वही जिसने दुकानों के लिए ऐप बनाया है। आरव एक पल चुप रहा। फिर बोला, हाँ, मैं कबीर मेहता बोल रहा हूँ। आवाज ने अपना परिचय दिया। नाम नया था, पर लहजा ऐसा जैसे सवाल पूछने नहीं, जवाब परखने आया है। तुम्हारे ऐप के बारे में सुना है। देखना चाहता हूं कि यह सिर्फ मोहल्ले की चीज है या कुछ और। आरव का दिल तेज हो गया। यह पहली बार था जब उसकी दुनिया से बाहर कोई उसके काम के बारे में जानता था। उसने हाँ कहा, पर आवाज स्थिर रखी। मिलने का समय तय हुआ, अगले दिन एक कैफे में। पूरी रात आरव सो नहीं पाया।
दिमाग में सवालों की लाइन लग गई। अगर यह मजाक हुआ तो? अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो? उसने ऐप फिर से चेक किया, नोट्स बनाए, कमजोरियों की सूची लिखी। पहली बार उसे लगा वह सिर्फ बनाने वाला नहीं, पेश करने वाला भी बनने जा रहा है। कैफे की दुनिया आरव के लिए नई थी। कांच की दीवारें, धीमी म्यूजिक, लैपटॉप पर झुके लोग। कबीर मेहता सामने बैठे थे, सादा कपड़े, तेज नजर। उन्होंने सीधे सवाल किए, कितनी दुकानें, कितना रेवेन्यू, सबसे बड़ी समस्या क्या है? आरव ने सच बोला, कमियां भी ताकत भी। उसने बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहा। कबीर चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आइडिया अच्छा है, पर आइडिया बहुतों के पास होता है। सवाल यह है, तुम इसे कितना दूर ले जाना चाहते हो? आरव के पास कोई बड़ा भाषण नहीं था। उसने बस कहा, मैं इसे ठीक से बनाना चाहता हूं। कबीर हल्के से मुस्कुराए। तो तैयार रहो, क्योंकि अगर मैं साथ आया तो यह अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा। दबाव बढ़ेगा, सवाल बढ़ेंगे। कैफे से निकलते समय आरव ने महसूस किया, आज कोई सौदा नहीं हुआ। पर एक दरवाजा खुल गया था। बड़ा अफसर सामने खड़ा था, और उसके साथ एक नया टकराव भी। आरव जान गया, अब उसकी कहानी मोहल्ले से बाहर निकल चुकी है। एपिसोड 9, शर्तें और सीमाएं। कबीर मेहता के साथ मुलाकात के बाद आरव की दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। अब सिर्फ ऐप बनाना ही नहीं, बल्कि उसे बड़े स्तर पर पेश करना, सही लोगों के साथ तालमेल बैठाना और बाहरी दबाव झेलना भी उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। अगले दिन आरव अपने लैपटॉप पर बैठा, नोट्स और स्केच बुक के बीच उलझा हुआ था। कबीर ने एक शर्त रखी थी, मैं तब तक साथ रहूंगा जब तक तुम सिस्टम, टीम और समय को संभाल पाओ। हर गलती का असर तुम्हारे और मेरे दोनों पर पड़ेगा। आरव ने महसूस किया, यह मौका बड़ी जिम्मेदारी भी लाएगा। अब कोई छोटे मोहल्ले का मजाक या छोटा गलती नहीं थी। उसकी हर चूक दूसरों पर असर डाल सकती थी। अगले कुछ दिनों में आरव ने खुद पर दिमाग लगाया। वह स्कूल, पढ़ाई, दुकानों, दोस्तों और अपने छोटे भाई बहनों के बीच संतुलन बनाना सीख रहा था। कभी कभी वह सोचता, क्या मैं यह सब संभाल सकता हूँ? कबीर ने उसे स्पष्ट शब्दों में चेताया, यह बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, यह भरोसा, समय और धैर्य मांगता है। गलतियां स्वीकार की जाएंगी, पर बार बार दोहराई नहीं। आरव ने रातों में खुद से सवाल किए। उसने अपने नोट्स में लिखा, कौन सी सीमा पार नहीं करनी है, कहाँ समझौता करना है, और कौन सी जिम्मेदारी सबसे अहम है। धीरे धीरे वह समझ गया, सफलता केवल आइडिया से नहीं, नियंत्रण और अनुशासन से आती है। यह एपिसोड उसकी शिक्षा का मोड़ था, जहां पहला बड़ा अवसर सीमाएं और शर्तें लाया, और आरव ने महसूस किया कि बड़ा सपना केवल जोश से नहीं, रणनीति से पूरा होता है। अगली सुबह जब वह दुकानें और ऑर्डर्स चेक करने गया, तो उसने पहली बार देखा, एक बड़े खेल की शुरुआत हो चुकी है, और वह खिलाड़ी अब अकेला नहीं था। एपिसोड 10, पहला बड़ा अवसर और चुनौती। आरव ने अब महसूस कर लिया था, अब वह सिर्फ मोहल्ले का लड़का नहीं रहा। कबीर मेहता के साथ मुलाकात और नई शर्तों के बाद उसका दायरा बड़ा हो गया था। हर ऑर्डर, हर मैसेज, हर फैसला अब केवल उसके लिए नहीं था, यह एक टीम और भविष्य के लिए भी जिम्मेदारी बन गई थी। एक सुबह कबीर ने फोन किया, आरव, एक बड़ा अवसर है। एक शहर की बड़ी चेन स्टोर के लिए ऐप का प्रोटोटाइप दिखाना होगा। सफल रहा तो निवेश मिल सकता है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह पहला मौका था
जहां सफलता छोटे अनुभव से बाहर बड़े स्तर पर मापी जाएगी। पूरी रात उसने तैयारी की। प्रेजेंटेशन, फीचर्स, संभावित सवाल सब नोट्स में लिखा। उसने टीम से बात की, समय बांटा और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। अगली सुबह कैफे में मिलने पर कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, अब दबाव बढ़ जाएगा। यह सिर्फ तुम्हारा ऐप नहीं रहेगा, यह तुम्हारे विश्वास और क्षमता की परीक्षा है। आरव ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया, यह चुनौती केवल तकनीक की नहीं, साहस, धैर्य और निर्णय लेने की भी है। शहर की चेन स्टोर की ऑफिस में कदम रखते ही आरव ने देखा, बड़े बोर्ड, चमकदार लाइट, पेशेवर लोग। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब उसका सफर मोहल्ले के बाहर है। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। आरव ने साफ और सरल भाषा में बताया, स्क्रीन पर फीचर्स दिखाए। सवाल और जवाब आए, कुछ कठिन, कुछ सरल। वह हर सवाल का सामना करता रहा। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। फिर टीम ने सिर हिलाया। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला बड़ा अवसर संभाल लिया। अब असली खेल शुरू होता है। आरव ने महसूस किया, पहली बड़ी चुनौती जीत ली, लेकिन असली राह अभी शुरू हुई है। मोहल्ले से बाहर निकलकर बड़े अवसर और बड़े सवाल सामने थे। और उसने पहली बार जाना, सपनों की ऊंचाई और जिम्मेदारी साथ साथ आती। एपिसोड 11, असली मुकाबला शुरू होता है। पहली बड़ी चुनौती के बाद आरव को लगा था कि रास्ता अब आसान होगा, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। शहर की चेन स्टोर में प्रेजेंटेशन ने उसे दिखा दिया, बड़ा अवसर, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी उम्मीदें। अब असली मुकाबला शुरू हुआ था। कबीर ने पहले ही चेतावनी दी थी, जो लोग तुम्हारे रास्ते में हैं, वो सिर्फ दिक्कत नहीं, सीख भी देंगे। और जो अवसर हैं, वो आसान नहीं आएंगे। अगले कुछ दिन आरव ने टीम के साथ मिलकर काम किया। कुछ नए डेवलपर्स जुड़ गए, कुछ पुराने दुकानदारों ने समर्थन देना जारी रखा। पर हर कदम पर समस्याएं भी आईं, नेटवर्क की दिक्कतें, ग्राहक की शिकायतें और तकनीकी बग्स। एक दिन ऐप अचानक क्रैश हो गया। किसी शहर की नई दुकान का ऑर्डर फंस गया। आरव ने खुद को कोसना शुरू किया। लेकिन उसने कबीर की बात याद की, गलतियां स्वीकार की जाएंगी, पर बार बार दोहराई नहीं। वह रात भर जागकर बग ढूंढता रहा। सुबह तक ऐप फिर से चालू हो गया। दुकान से धन्यवाद का मैसेज आया। आरव ने पहली बार महसूस किया, असली मुकाबला अब शुरू हुआ है, और जीत की कीमत मेहनत और समय है। स्कूल में पढ़ाई और व्यवसाय दोनों को संभालना चुनौतीपूर्ण था। कभी कभी उसने सोचा, क्या वह यह सब अकेले कर पाएगा? लेकिन फिर उसने खुद से वादा किया, जो शुरू किया है, उसे पूरा करना ही होगा। उस दिन आरव ने तय किया, अब कोई छोटा फैसला नहीं होगा। बड़े अवसर के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। छोटी गलतियां स्वीकार की जाएंगी, पर भविष्य के लिए समझदारी और साहस के साथ हर कदम उठाना पड़ेगा। रात को वह छत पर बैठा, शहर की लाइटें और दूर तक बिखरी आवाजें सुनता रहा। उसे महसूस हुआ, यह सिर्फ ऐप का मुकाबला नहीं, खुद की क्षमता और धैर्य की परीक्षा है। और इसी क्षण आरव ने जाना, अब उसका सफर सिर्फ सपनों का नहीं, असली मुकाबलों और चुनौतियों का है। एपिसोड 12, पहली बड़ी हार और सीख। आरव ने अब अनुभव और आत्मविश्वास दोनों हासिल कर लिए थे। शहर की बड़ी चेन स्टोर के साथ काम करने का पहला अनुभव उसके लिए सीख से कम नहीं था। पर जैसे ही वह अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है, उसे एहसास हुआ, सफलता हमेशा स्थिर नहीं रहती। एक नए फीचर को लाइव करते समय तकनीकी समस्या आई। सर्वर क्रैश हो गया और कई दुकानों के ऑर्डर फंस गए। ग्राहक नाराज थे,
टीम परेशान थी। आरव का दिल बैठ गया। पहली बार उसे सच में महसूस हुआ, गलतियां सिर्फ रोकथाम की नहीं, नुकसान भी ला सकती हैं। कबीर ने शांत आवाज में कहा, आरव, यह पहली हार है। कोई भी सफल व्यक्ति इसे नहीं टाल सकता। फर्क यह है कि तुम इससे क्या सीखते हो। आरव ने रात भर बग ढूंढा, सिस्टम रिस्टोर किया और दोषों को नोट किया। उसने खुद से सवाल किए, क्या मैंने ठीक से समय और टीम को मैनेज किया? क्या योजना पूरी तरह स्पष्ट थी? इस हार ने उसे समझाया कि बड़ा अवसर केवल मेहनत से नहीं, सटीक योजना, धैर्य और टीम वर्क से आता है। वह पहली बार सच में जान गया, हर जीत की जड़ में कई छोटे छोटे असफल कदम छुपे होते हैं। अगली सुबह आरव ने टीम को संभाला, दुकानदारों से माफी मांगी और सिस्टम अपडेट किया। अनुभव के बाद उन्होंने एक साथ निर्णय लिया कि भविष्य में ऐसी समस्या से बचने के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और बैकअप योजना बनाई जाएगी। उस दिन आरव ने महसूस किया, हार हमेशा नकारात्मक नहीं होती। यह सीख देती है, समझाती है और मजबूत बनाती है। उसने नोट्स में लिखा, हर हार जीत की तैयारी है। छत पर बैठकर उसने शहर की लाइटों को देखा। पहली बार हार का डर और जीत की उम्मीद दोनों एक साथ महसूस हुए। आरव जान गया, यह केवल शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है और अब वह हर चुनौती के लिए तैयार था। एपिसोड 13। आरव ने पहली बड़ी हार से सबक सीख लिया था। उसका दिन अब और भी व्यवस्थित हो गया था, समय, पढ़ाई, ऐप, दुकानों का काम और टीम के साथ तालमेल। पर जैसे ही वह सोचता कि स्थिति नियंत्रण में है, बाहर से एक नया मोड़ आया। एक सुबह उसका फोन बजा। कॉल स्क्रीन पर दिखा, एक निवेशक का नंबर। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कोई बाहरी निवेशक सीधे संपर्क करेगा। फोन उठाते ही गंभीर आवाज ने कहा, बोलो आरव, मैं नेहा वर्मा बोल रही हूं। मैंने तुम्हारे ऐप के बारे में सुना है। मुझे यह देखना है कि यह केवल छोटा मोहल्ला प्रोजेक्ट है या इसे बड़ा बनाया जा सकता है। आरव ने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। यह पहला मौका था जब कोई बड़ी कंपनी सीधे उसके आइडिया में विश्वास दिखा रही थी। उसने अपनी पूरी टीम के साथ प्रोटोटाइप रिव्यूज किया, डाटा सही किया और संभावित सवालों की सूची बनाई। नेहा वर्मा से मिलने का दिन आया। कैफे या ऑफिस जैसी जगह नहीं, यह बैठक एक कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। बड़ी स्क्रीन, लैपटॉप और पेशेवर टीम। आरव ने बताया अपनी शुरुआत, छोटे बिक्री के आंकड़े, समस्याओं और सुधारों के बारे में। नेहा ने शांत लेकिन तेज आवाज में पूछा, अगर हम इस प्रोजेक्ट में निवेश करें तो क्या तुम इसे स्केल करने के लिए तैयार हो? यह सिर्फ ऐप नहीं रहेगा, यह पूरे शहर या उससे भी बड़े स्तर पर होगा। आरव ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास रखा और कहा, मैं तैयार हूं। यह सिर्फ ऐप नहीं है, यह विश्वास और मेहनत की कहानी है। बैठक के बाद जब आरव बाहर आया, उसने महसूस किया, पहला बड़ा अवसर, पहली बड़ी चुनौती और पहली बार किसी ने सीधे उसे शहर के बड़े स्तर पर परखा। शहर की लाइटें अब और बड़ी और रास्ते और चुनौतीपूर्ण लग रहे थे। आरव जान गया, अब यह केवल मोहल्ले की लड़ाई नहीं रही, यह उसकी कहानी का नया अध्याय था जिसमें बड़े मौके और अप्रत्याशित मोड़ होंगे। एपिसोड 14, चुनौती और जिम्मेदारी का मेल। नेहा वर्मा से मिलने और बड़े अवसर का सामना करने के बाद आरव अब पूरी तरह समझ चुका था, बड़ी सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, समझदारी और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी हैं। अगले कुछ दिनों में उसने टीम के साथ नए फीचर्स पर काम किया। शहर की बड़ी चेन स्टोर और निवेशक की निगरानी लगातार उसकी गतिविधियों पर थी। छोटे मोटे बग्स, नेटवर्क की समस्या
और ग्राहक के सवाल, सब कुछ अब उसके ऊपर सीधे जिम्मेदारी बन चुका था। एक दिन टीम में मतभेद हो गया। डेवलपर्स ने सुझाव दिया कि कुछ पुराने फीचर्स को हटा दें ताकि स्केल आसान हो। आरव को पता था कि यह कदम सही तो था, पर पुराने दुकानदार नाराज होंगे। उसने गहरी सोच के बाद निर्णय लिया, संतुलन बनाए रखना होगा। आरव ने दुकानदारों को व्यक्तिगत मैसेज भेजे, फीचर अपडेट की व्याख्या की और टीम को निर्देश दिए कि स्केलिंग के साथ किसी का भरोसा भी टूटना नहीं चाहिए। यह पहली बार था जब उसने समझा, बड़ा काम केवल तकनीक नहीं, लोग और भरोसा भी संभालना पड़ता है। स्कूल और पढ़ाई अब और चुनौतीपूर्ण हो गए थे। कभी कभी उसने महसूस किया, दिन के 24 घंटे काफी नहीं। पर उसने खुद से वादा किया, जो रास्ता शुरू किया है उसे पूरा करना है। रात को छत पर बैठकर शहर की लाइटें देखता आरव सोच रहा था, यह सफर अब केवल उसे नहीं, उसकी टीम, उसके निवेशक और ग्राहकों को भी जोड़ चुका है। जिम्मेदारी का दबाव और अवसर की चमक दोनों साथ साथ थे। आरव जान गया, सफलता की असली कीमत केवल मेहनत नहीं, निर्णय और जिम्मेदारी का मेल है। और अब जब भी चुनौती आएगी, वह पहले की तरह डरकर नहीं भागेगा, बल्कि सही रणनीति और साहस के साथ सामना करेगा। एपिसोड 16, पहली बड़ी सफलता और नई जिम्मेदारी। पहले बड़े प्रोजेक्ट और दबाव के बाद आरव अब अपने काम में और अधिक परिपक्व हो चुका था। टीम ने सिस्टम को स्थिर कर दिया था, ग्राहक संतुष्ट थे और निवेशक ने विश्वास जताया। पर सफलता का मतलब अब केवल खुशी नहीं था, यह नई जिम्मेदारी और उच्च अपेक्षाएं लाया। सुबह की हल्की धूप कमरे में घुस रही थी, लेकिन आरव पहले की तरह अकेला नहीं था। टीम उसके साथ थी। हर सदस्य अब जिम्मेदारी समझता था। उन्होंने मिलकर सिस्टम अपडेट किया, ग्राहक फीडबैक लिया और अगले फीचर्स पर काम किया। नेहा वर्मा ने कॉल किया, आरव, तुम्हारा काम उत्कृष्ट है। अगले महीने हम इसे पूरे शहर में रोल आउट करने वाले हैं। क्या तुम तैयार हो? आरव ने थोड़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। उस पल उसे एहसास हुआ, पहली बड़ी सफलता केवल शुरुआत है। अब चुनौती यह है कि उसे बनाए रखना। स्कूल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। कभी कभी उसने महसूस किया कि 24 घंटे बहुत कम हैं। पर उसने योजना बनाई, समय का सही बंटवारा, टीम के काम की निगरानी और खुद के आराम का ध्यान। टीम में नई जिम्मेदारी आई। डेवलपर्स अब स्वतंत्र निर्णय लेने लगे। आरव ने महसूस किया कि नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं, सहयोग, विश्वास और मार्गदर्शन देना भी है। रात को छत पर बैठकर शहर की रोशनी देखता आरव सोच रहा था, पहली सफलता ने उसे साबित कर दिया कि वह सक्षम है, पर यह केवल पहला चरण है। अब उसे और बड़ा सोचने और काम करने की जरूरत है। आरव ने अपने नोट्स में लिखा, सफलता केवल शुरुआत है। जिम्मेदारी बढ़ेगी, चुनौतियां बढ़ेंगी। और मैं तैयार हूं। उस रात उसे नींद में भी सपने आए। बड़ी योजनाएं, बड़ी चुनौती और उससे भी बड़ा मौका। उसे पता था कि अब केवल मेहनत और साहस ही नहीं, सही रणनीति और समझदारी भी उसकी सफलता की कुंजी होगी। आरव ने महसूस किया, पहली बड़ी सफलता केवल विश्वास, अनुशासन और टीम के सामंजस्य का परिणाम है। और अब वह तैयार था अगली बड़ी चुनौती और अवसर के लिए। एपिसोड 15, पहला बड़ा प्रोजेक्ट और दबाव। आरव ने अब अपनी टीम के साथ कई छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करके अनुभव हासिल किया था, लेकिन यह पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, शहर की बड़ी चेन स्टोर के लिए ऐप का पूर्ण सिस्टम। यह केवल तकनीकी काम नहीं था, यह विश्वास, समय प्रबंधन, रणनीति और नेतृत्व की परीक्षा थी।
सुबह की हल्की धूप उसके कमरे में घुस रही थी, लेकिन आरव का दिमाग पूरी तरह जागा हुआ था। नोट्स और स्केचबुक बिखरे हुए थे। उसने टीम को निर्देश दिए, लेकिन खुद भी हर फीचर को बार बार चेक कर रहा था। कभी कभी वह ऐसा महसूस करता कि दिन के 24 घंटे बहुत कम पड़ गए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 4 मुख्य क्षेत्र थे: तकनीकी तैयारी, सर्वर, नेटवर्क, डाटा संरचना और बैकअप। ग्राहक अनुभव, यूजर इंटरफेस और दुकानदार के लिए आसान ऑप्शन। टीम मैनेजमेंट, डेवलपर्स और सपोर्ट स्टाफ का तालमेल। परीक्षण और सुधार, लाइव टेस्ट और फीडबैक का समावेश। आरव ने पहली बार महसूस किया कि प्रत्येक क्षेत्र पर उसका निर्णय सीधे परिणामों पर असर डाल सकता है। अगर कोई बग छूट गया तो दुकानदार नाराज होंगे। अगर टीम सही दिशा में काम नहीं करेगी तो निवेशक निराश होंगे। प्रोजेक्ट के पहले सप्ताह में ही चुनौतियां सामने आईं। सर्वर धीमा था। नेटवर्क बार बार कट रहा था। डेवलपर्स के बीच मतभेद हो गए कि कौन सा फीचर पहले रोल आउट किया जाए। आरव ने गहरी सांस ली और अपने नोट्स खोले। पहले योजना, फिर कार्य। भावनाओं में नहीं, तर्क में उसने टीम को बुलाया, हर निर्णय को स्पष्ट किया और जिम्मेदारी बांटी। रात को वह अकेले बैठा रहा। लैपटॉप की स्क्रीन पर डाटा, नोट्स और परीक्षण रिपोर्ट झलक रहे थे। उसका दिल थक रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह सक्रिय था। उसने महसूस किया, यह पहला मौका है जब उसे असली दबाव का सामना करना है। दूसरे सप्ताह में निवेशक ने फोन किया। आरव, यह देखकर अच्छा लगा कि तुमने सिस्टम सुधार लिया है, लेकिन समय कम है और हम परिणाम चाहते हैं। आरव ने जवाब दिया, हम पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, परिणाम सुनिश्चित करेंगे। इस जवाब के बावजूद रात में आरव का दिमाग काम करता रहा। उसने महसूस किया, यह अब सिर्फ तकनीकी परीक्षा नहीं है, यह उसकी मानसिक शक्ति, धैर्य और नेतृत्व की परीक्षा है। तीसरे सप्ताह में लाइव टेस्ट हुआ। आरव के ऐप ने कई दुकानों के ऑर्डर संभाले, लेकिन एक बड़ी एपिसोड 17, अनपेक्षित चुनौती और बाहरी दबाव। आरव अब पहली बड़ी सफलता के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। सिस्टम स्थिर था, ग्राहक खुश थे और निवेशक ने विश्वास जताया। पर जैसे ही उसने सोचा कि रास्ता आसान होगा, बाहरी दुनिया ने नया दबाव पेश कर दिया। एक सुबह उसके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, सिटी टेक कंसल्टिंग। आरव ने रिसीव किया। दूसरी तरफ गंभीर आवाज थी, हमने तुम्हारे ऐप के बारे में सुना है। यह छोटा प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। हमें देखना है कि तुम बड़े स्तर पर इसे संभाल सकते हो। आरव के हाथ थोड़े कांप गए। यह पहला मौका था जब उसे एहसास हुआ कि उसकी कामयाबी अब बहुतों की निगाहों में है। यह सिर्फ टीम या निवेशक नहीं, बल्कि बड़े उद्योग और संभावित प्रतिस्पर्धियों का ध्यान था। उस दिन पूरे दिन उसका दिमाग काम करता रहा। स्कूल, पढ़ाई और दुकानों का काम, सब कुछ उसके ऊपर था। कभी कभी उसने महसूस किया 24 घंटे कम हैं। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, हर चुनौती केवल अवसर का एक और रूप है। टीम के साथ मीटिंग हुई। डेवलपर्स ने सुझाव दिया कि कुछ फीचर्स को नए तरीके से डिजाइन किया जाए। आरव ने गहरी सोच के बाद निर्णय लिया। उसने स्पष्ट किया कि बदलाव आवश्यक है, पर किसी का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। यह पहली बार था जब उसे तकनीकी और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों संभालनी पड़ी। अगले कुछ दिनों में आरव ने महसूस किया कि बाहरी दबाव केवल तकनीकी नहीं था। ग्राहक की अपेक्षाएं, निवेशकों की निगाहें और प्रतिस्पर्धियों की चाल सब मिलकर एक बड़ा खेल बन गए थे। उसे समझ आया, सफलता अब केवल मेहनत और कौशल से नहीं,
धैर्य, समझदारी और रणनीति से भी आती है। रात को छत पर बैठकर शहर की लाइटें देखता आरव सोच रहा था। हर चमकते हुए वाहन, हर रोशनी उसका हिस्सा थी। पहली बार उसने महसूस किया कि अब यह सिर्फ उसका संघर्ष नहीं, बल्कि उसकी टीम, निवेशक और पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी बन चुकी है। आरव ने अपने नोट्स में लिखा, बड़ा अवसर हमेशा बड़ा दबाव लाता है और मैं हर दबाव को चुनौती समझूंगा। हर मुश्किल मुझे मजबूत बनाएगी। उस रात उसे नींद में भी सपने आए, बड़े शहर में ऐप का रोल आउट, बड़ी टीम और उससे भी बड़े फैसले। उसने खुद से वादा किया, अब कोई चुनौती उसे पीछे नहीं हटने देगी। और इस तरह आरव ने जाना, बाहरी दबाव और चुनौती ही असली परीक्षा है। और वही एपिसोड 18, पहला बड़ा विरोध और मानसिक लड़ाई। आरव अब महसूस कर रहा था कि बड़े अवसरों का मतलब केवल चमकधमक नहीं है। शहर की बड़ी चेन स्टोर और निवेशक की उम्मीदों के बीच पहला वास्तविक विरोध सामने आया। एक दिन टीम मीटिंग में नए डेवलपर ने सुझाव दिया कि पुराने फीचर्स को पूरी तरह हटा दिया जाए ताकि स्केलिंग आसान हो। आरव ने महसूस किया, यह कदम तकनीकी रूप से सही था, लेकिन कुछ पुराने ग्राहक नाराज होंगे। आरव ने गहरी सांस ली। यह पहला मौका था जब उसे तकनीकी निर्णय और भावनात्मक समझदारी दोनों एक साथ अपनाना पड़ा। उसने स्पष्ट किया कि बदलाव जरूरी हैं, लेकिन किसी का भरोसा टूटने नहीं देना। यह उसकी पहली बड़ी नेतृत्व परीक्षा थी। इसके साथ ही स्कूल और पढ़ाई की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। कभी कभी उसने सोचा, क्या वह सब कुछ संभाल सकता है? रात को छत पर बैठकर शहर की रोशनी देखता आरव महसूस कर रहा था, हर चमकती लाइट उसके लिए चुनौती और अवसर दोनों की याद दिला रही थी। फिर एक नया दबाव आया। निवेशक ने फोन किया, आरव, तुम्हारे निर्णयों में गति चाहिए। बाजार इंतजार नहीं करता। हमें परिणाम चाहिए। आरव ने महसूस किया कि अब समय केवल काम और सीखने का नहीं, बल्कि तेज निर्णय लेने का भी है। उस रात जब शहर सो रहा था, आरव अकेले लैपटॉप के सामने बैठा। उसने अपने नोट्स खोले, फीचर्स और योजनाओं को फिर से देखा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं हर दबाव को संभाल सकता हूं? क्या मैं इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं? आरव ने महसूस किया, यह सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं, मानसिक लड़ाई भी है। हार और असफलता का डर, समय की कमी और बड़े अवसर की उम्मीद सब उसके मन पर दबाव डाल रहे थे। पर उसने खुद को याद दिलाया, हर चुनौती, हर दबाव मुझे मजबूत बनाता है। हर विरोध मुझे बेहतर निर्णय सिखाता है। अगले दिन टीम के साथ मीटिंग में उसने नई योजना पेश की। डेवलपर्स ने देखा कि उसका निर्णय दृढ़ और स्पष्ट है। ग्राहक को समझाया गया कि बदलाव उनके लिए फायदे का कदम है। निवेशक ने प्रतिक्रिया दी, आरव, यह नेतृत्व की शुरुआत है। आरव ने महसूस किया कि पहला बड़ा विरोध केवल एक परीक्षण था। अब वह जान चुका था, हर मुश्किल निर्णय, हर मानसिक संघर्ष उसे केवल मजबूत बनाएगा। रात को वह फिर से छत पर बैठा। शहर की लाइटें टिमटिमा रही थीं, पर अब उसके लिए डर नहीं, बल्कि आशा और तैयारी की चमक थी। एपिसोड 19, रहस्य का साया। उस रात शहर कुछ अलग लग रहा था। आरव छत पर बैठा था, लेकिन आज उसकी नजर रोशनी पर नहीं, अंधेरे के बीच छुपी खामोशी पर थी। फोन की स्क्रीन फिर से जली। एक ईमेल आया था। कोई नाम नहीं, कोई कंपनी नहीं, सिर्फ एक लाइन, तुम जो बना रहे हो वह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आरव का दिल तेज हो गया। पहले उसने सोचा, कोई मजाक,
लेकिन फिर नीचे एक अटैचमेंट दिखा, उसके ऐप के इंटरनल डेटा का स्क्रीनशॉट। वह डेटा जो सिर्फ 3 लोगों के पास था, आरव, कबीर और नेहा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। अगली सुबह उसने टीम को कुछ नहीं बताया। यह पहली बार था जब उसने जानबूझकर चुप रहना चुना, क्योंकि अगर यह सच था तो खतरा बाहर नहीं अंदर था। स्कूल में क्लास चल रही थी, लेकिन आरव का दिमाग कहीं और था। हर नोटिफिकेशन पर उसका दिल उछल जाता। हर अनजान चेहरा उसे ज्यादा देर तक देखता हुआ लगता। क्या कोई डेटा लीक कर रहा था, या कोई उसे परख रहा था? शाम को कबीर का फोन आया। आरव, एक बात बताओ, क्या तुम्हें हाल ही में कोई अजीब मैसेज मिला? आरव चुप रहा, बस इतना बोला, आप क्यों पूछ रहे हैं? लाइन के उस पार 1 सेकंड की खामोशी थी। फिर कबीर बोला, क्योंकि किसी ने मुझसे भी संपर्क किया है। अब शक सिर्फ डर नहीं था, वह एक सच्चाई बन चुका था। रात को आरव ने सिस्टम लॉग्स खोले। एक आईपी एड्रेस बार बार दिख रहा था, लोकेशन यही शहर, लेकिन नेटवर्क किसी बड़े कॉरपोरेट सर्वर से जुड़ा हुआ। यह कोई हैकर नहीं था, यह कोई खिलाड़ी था, और वह खेल शुरू कर चुका था। आरव ने पहली बार महसूस किया, अब यह सिर्फ स्टार्टअप या ऐप की कहानी नहीं रही। यह नजर, नियंत्रण और इरादों की लड़ाई बन रही थी। उसने अपने नोट्स में लिखा, अगर कोई मुझे देख रहा है तो मुझे और साफ और तेज होना होगा, क्योंकि रहस्य हमेशा कमजोर को नहीं, तैयार न होने वाले को तोड़ता है। छत पर बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। तारे आज कम थे, लेकिन अंधेरे में एक बात साफ थी, कोई है जो उसकी कहानी को चुपचाप पढ़ रहा है। और अगला कदम शायद उसी का होगा। एपिसोड 20, दोहरी चाल। अब आरव सिर्फ चल नहीं रहा था, वह सोच समझकर चालें चल रहा था। एपिसोड 19 की उस ईमेल के बाद उसने एक बात तय कर ली थी, अगर कोई उसे देख रहा है तो वह भी देखेगा। पहली चाल, चुप्पी। आरव ने किसी को कुछ नहीं बताया, ना नेहा को, ना टीम को, कबीर से भी आधी बातें, क्योंकि चुप्पी सबसे खतरनाक हथियार होती है। जब सामने वाला यह नहीं जानता कि तुम जानते हो। उसने जानबूझकर एक डमी अपडेट डाला, एक ऐसा फीचर जो असली नहीं था, लेकिन सिस्टम में दिखता था। अगर कोई अंदर झांक रहा था तो वह इसे देखेगा। दूसरी चाल, नकली कमजोरी। मीटिंग में आरव ने खुद को थका हुआ दिखाया, गलत सवाल पूछे, जैसे उसे दिशा साफ न हो। नेहा ने उसे गौर से देखा, कबीर ने भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, और यहीं से खेल दिलचस्प हो गया। तीसरी चाल, डिजिटल जाल। रात के 2 बजे आरव अकेला लैपटॉप के सामने बैठा था। उसने उस डमी फीचर के साथ एक ट्रैकिंग लेयर जोड़ी। अगर कोई उसे एक्सेस करेगा तो उसका पैटर्न दिखेगा, सिर्फ आईपी नहीं, सोचने का तरीका। यह कोई बच्चा नहीं था जो अब खेल रहा था, यह एक रणनीतिक दिमाग था जो दूसरे दिमाग को पढ़ना चाहता था। जवाबी चाल। तीसरे दिन डमी फीचर एक्सेस हुआ। सटीक समय, सटीक जगह, जैसे कोई जानता हो कब देखना है। आरव का दिल तेज हुआ, पर वह मुस्कुराया। फंस गया, उसने धीमे से कहा। और तभी
दूसरी तरफ से चाल चली। उस शाम नेहा का मैसेज आया, आरव हमें कल तुरंत मिलना होगा। यह सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। वाक्य छोटा था पर वजन भारी। अब साफ हो चुका था, खेल सिर्फ सिस्टम के अंदर नहीं था, लोग भी इसमें शामिल थे। अंतिम सीन। छत पर खड़ा आरव शहर को देख रहा था। अब डर नहीं था, बस एक ठंडी सी स्पष्टता। वह जान गया था, अगर कोई उसके पीछे चल रहा है तो उसे अब तय करना होगा, शिकारी कौन है और शिकार कौन। और पहली बार आरव ने खेल को बराबरी पर ला दिया था।